everyone, welcome to our channel, myself Richa. So today we are going to see and discuss a very important judgment, a very landmark judgment in context of PIL. Now हम बात कर रहे हैं हमारे जो नए CJI भी बने हैं हाल ही में 14 मई को उन्होंने ओथ ली है जस्टिस BR गवई की। तो हुआ क्या है एक्चुअली पूरा बैकग्राउंड जानते हैं। तो 14 मई को ओथ के बाद उनको एक इनवाइट आया था। वो इनवाइट आया था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ से। बेसिकली एक बहुत बेसिक सा इनवाइट था जहाँ पे वो अपने नेटिव प्लेस, क्योंकि उनका महाराष्ट्र अमरावती महाराष्ट्र से है वो, तो उनका एक नेटिव प्लेस विजिट था आफ्टर बिकमिंग दी CJI। उस ड्यूरेशन पे हुआ क्या है, मतलब जो मेन इशू जो हुआ है, जो इशू मेन रेज हुआ है, वो हुआ क्या है कि महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई सिटी, इन तीनों के ही ऊपर इन तीनों का नाम तो ध्यान में रखना ही है। पॉइंट ये है कि जो इशू रेज हुआ है, इस इशू को जो हमारी CJI है उन्होंने ड्यूरिंग दी स्पीच भी एड्रेस किया है, ये कहते हुए कि ये तीनों ही जो ऑफिशियल्स रहे हैं, ये इन तीनों ही ऑफिशियल्स ने जो प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग CJI को जैसे एड्रेस करना चाहिए या जैसे उनको उनके लिए जो भी चीजें करनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोटोकॉल नहीं की। अच्छा, इस पूरे ही इशू को जैसे मैंने कहा कि CJI ने ड्यूरिंग दी स्पीच ही उनके एड्रेस किया, खुद से ही एड्रेस करने के बाद में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं बात पता चल गई, और एड्रेस करने के बाद तुरंत ही जो तीनों ही ऑफिशियल्स हैं वो आए भी और अपने एक्सटेंट पे उन्होंने जो भी अपॉलॉजी है वो उनके सामने भी बोली, बताई, और उन्होंने बताया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, इट वाज अ मेयर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। और CJI ने इस चीज को बाद में फिर बोला भी कि बाद में तीनों ही ऑफिशियल्स उनको लास्ट तक पिक करने गए थे, जैसा कि CJI ने कोट किया, एक्यूरेट वही वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद ही एक सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस नोट रिलीज करके CJI ने इस इशू को वहीं पे वाइंड अप करने का भी रिक्वेस्ट की थी कि इस इशू को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बात हो चुकी है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट पे चीजें हुई थी और उस चीज को एड्रेस किया गया। एड्रेस करने के बाद उस चीज पे उसको रिकॉग्नाइज करके उसको उस पे सॉरी आया और बात खत्म हो गई। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं CJI की, और मीडिया बीइंग दी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वैसे वही बात है कि अगर मीडिया के पास कोई चीज जाती है तो शांति से तो एड्रेस नहीं की जाएगी। तो क्योंकि CJI ने इसको स्पीच के ड्यूरेशन पे बोला और बहुत सारे रिपोर्टर्स थे वहां पे, और ये चीज जो है वो बाहर आ गई, बाहर आई, तो मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब PIL किस बेसिस पे फाइल की गई है वो बताते हैं, और PIL होती क्या है वो बताते हैं। PIL बेसिकली फाइल की गई, PIL का फुल फॉर्म ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जैसे इसका फुल फॉर्म है वैसे इसका मीनिंग भी है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए फाइल की गई लिटिगेशन इज PIL। अब PIL फाइल की गई है हमारे यंग लॉयर, यंग एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा, और उन्होंने PIL में बेसिकली जो ग्राउंड रखा है वो ग्राउंड यही रखा है कि CJI की साथ साथ CJI के तो जो हुआ सो हुआ ही, CJI के पोस्ट और सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्ट है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना, और उसके एक दो और रीजंस को मेंशन किया गया। अगर प्राइमा फेसी की बात की जाए तो देखिए, एक बेंच कंसिस्ट कर रही थी, बेंच कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस AG मसीह, इन दोनों ने ही इस इशू को एड्रेस किया और सिरे से इस PIL को ना तो सिर्फ डिसमिस किया बल्कि एक अमाउंट ऑफ पेनाल्टी भी जो है वो दिया है हमारे जो यंग एडवोकेट है उनके लिए। और अगर हम प्रॉपर वर्ड की बात करें तो चीफ जस्टिस ने एक वर्ड यूज किया कि इट वॉज अ cheap politics, it was a cheap politics and cheap publicity, जो accurate word था। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा कहने का बहुत बड़ा कारण ये है कि CJI ने बोला कि मैंने ऑलरेडी इस चीज को एड्रेस किया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका ये कहना था कि एज अ यंग लॉयर आप जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि शायद आपको हर चीज से, जो न्यूज चल रही है, जो प्रेस नोट रिलीज हो रहा है, उन सब चीजों से भी आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए या देखते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं अपडेट रहने चाहिए।
और उनका ये कहना था कि एक बार मैंने ऑलरेडी इस बात को लेकर के प्रेस नोट रिलीज कर दिया है कि ये टॉपिक वहीं पे खत्म हो गया है, तो इसको और फर्दर जो है वो एक्सीड करने की जरूरत एज सच नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी इन जो एडवोकेट है इन्होंने किया, मे बी शायद ये जानते नहीं थे या अवेयर नहीं थे कि ऐसा कोई प्रेस नोट रिलीज हुआ है। जो केस की अगर हम बात करें तो केस का नाम है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और पूरा ही ये केस है पीआईएल के ऊपर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के डिसरिस्पेक्ट को लेकर के ग्राउंड बना करके इन्होंने पीआईएल डाली थी। दूसरा ये बात बोला गया कि पीआईएल का जो एक्चुअल मोटिव है वो कहीं ना कहीं वो है जो आप उन मामलों में पीआईएल डालिएगा जहां पे पब्लिक एट लार्ज को कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा हो या उनके इंटरेस्ट के लिए हो। यहाँ पे बहुत मेयर और बहुत छोटा सा मैटर था जिसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी। अब थोड़ी सी चीज ये कि पीआईएल का बात कर रहे हैं तो पीआईएल, अच्छा एक चीज और कि जो मैंने फाइन की बात की, एक चीज और कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने ही, और कोट करते हुए बोला कि देखिए क्योंकि सिर्फ लमसम 7 साल का एक्सपीरियंस है हमारे जो यंग एडवोकेट हैं उनको इन प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने इस चीज को रखा कि चूंकि जो वकील हैं वो काफी यंग है और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए हम फाइन ज्यादा नहीं डाल रहे हैं। फाइन जो उन्होंने लगाया है वो मात्र 700 रुपए का फाइन लगाया है, और लगाने के पीछे का मोटिव ही है सो दैट अ लेसन कैन बी गिवन टू अ पर्सन, टू दैट एडवोकेट एंड टू एवरीवन ऑल्सो, दैट सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसी ही किसी भी मामले को लेकर के नहीं जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो जो मैटर है वो एक पब्लिक एट लार्ज के इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट को कंसर्न करता हो। अब पीआईएल की बात की तो थोड़ा सा पीआईएल के बारे में जानते हैं। पीआईएल का जैसे मैंने मतलब बताया कि पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर इनके फादर की बात की जाए या जनक की बात की जाए तो जस्टिस पीएन भगवती रहे हैं जिन्होंने पीआईएल को पीआईएल के कंसेप्ट को फर्दर जो है वो रिलीज किया। एक लैंडमार्क केस, पहला पीआईएल केस क्या था, तो पहला पीआईएल केस था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1979। बात क्या करता है, तो जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रहे थे या जिन प्रिजनर्स के साथ इनह्यूमन कंडीशंस हो रही थी प्रिजन के अंदर, उन सब मामलों को डील करती हुई ये पीआईएल थी। जैसे मैंने बताया कि पीआईएल का एकमात्र जो उद्देश्य या मोटिव होता है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करना, और ये पूरा ही मामला उस सब से रिलेट नहीं कर रहा था, इसीलिए इन ग्राउंड्स पे इस पर्टिकुलर पीआईएल को क्वैश कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।